आज हाँ इसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, जबकि इसके पहले 12 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मेरी वार्ता हुई थी कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ उलटवासी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की आधार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सदस्य इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार लालजी सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा। और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं, क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है, वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है। इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद
का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी इस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं। ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं, लंबे अरसे से चली आ रही मांग, जातिवाद जनगणना की मांग को ठुकरा रही है, देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी, रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए, अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र, संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे। आपका अगला कदम जो है राजनीति में, तो लोकसभा चुनाव है, तो आपका इस सारे से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपका क्या है? देखिए, फिलहाल अभी इंडिया अलायंस में मैं रहा हूं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब चूंकि अभी 2-3 दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है, इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा। आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की, क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल ही आपसे बात नहीं कर रहे? देखिए, इसी को ऐसे जोड़ लीजिए कि राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूत बनाकर। नहीं, माननीय राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे हैं, उनके साथियों में भी रहे हैं, अनेकों बार विधान सभा में भी रहे, मंत्री भी रहे, लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है। वो किसी के भेजने से नहीं आए थे। समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया। मैं उनका सम्मान करता हूं, आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया, उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं। अब उनका सेकुलरिज्म सबके सामने आ गया। जिस पीजीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी। जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है? जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है
ना इधर है ना उधर है, वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है? समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं। मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है। शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया। कार्यालय में तो दूर, वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे, लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की। ये ऐसे धर्मनिरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान शालीराम की पूजा करवा दी। तो कैसा इनका धर्मनिरपेक्ष है, उसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई, बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी। तो स्वाभाविक रूप से उनका ये धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है। अब हमें कुछ नहीं दिखाना, जिसको जनता देख रही है उसको आईने दिखाने की जरूरत नहीं। आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है। लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्या आपसे उनसे बातचीत चल रही कुछ? देखिए, पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है। माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काश्याम की विचारधारा रही है। इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता, योद्धा, संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है। आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे। ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से? अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे। अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देंगे, संस्था चली जाएगी। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है? भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है, तो और क्या आवश्यकता क्या है? इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। ये कह रहे हैं मनोज जी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, गठबंधन नहीं हो रहा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप तो बहुत अंदर रहे हैं पार्टी के फैसलों में शामिल, क्या वजह है? भाई देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। स्वामी जी, कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। आप तो पार्टी के अंदर रहे, क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो क्या आपसे भी कुछ राय मशवरा हुआ? क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली है मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की। देखिए, चूंकि जब 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा, तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी, नई पार्टी गठन का है, चुनाव तो उतारेंगे। स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में
इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की, पीछे पीछे ट्राइपॉड पे टच हो रहा है। वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? अब जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू।